एक्सरसाइज का 5 नंबर सम हमने ऑलमोस्ट किया हुआ है। इनमें उन्होंने बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 21 हुआ, फिर ये भी हमारे पास 21 ही हुआ। इसे नेमिंग दे देते हैं ओ की और ए की और बी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन अर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो अर्क है, ये वाली जो अर्क है, ये सबटेंड हुई है 60 डिग्री पर, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एट द सेंटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्क। सबसे पहले उन्होंने अर्क की लेंथ निकालने के लिए बोला है, तो निकाल देते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है। क्या होता है? थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ अर्क निकालने का। इसमें वैल्यू फिल करें, थीटा हमारा 60 डिग्री है, ओवर 360 है, ये 0 से 0 यहीं पर कैंसिल कर लो, ये 6 पर यहाँ पर कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 लिखा, इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 21 है। तो ये हमारा कट हुआ 3 पे। ठीक है, और कुछ ये कट हो रहा है हमारा 3 पे, और ये 3 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ अर्क है, लेंथ ऑफ अर्क है। ठीक है, हमारी पहले का आंसर तो हमारा निकल चुका है। सेकंड उन्होंने बोला एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द अर्क। अब अर्क द्वारा कौन सा एरिया है, ये देखो, ये सब कुछ एरिया अर्क द्वारा ही क्रिएट किया गया है ना, तो हमने इसका निकालना है। तो हमें मालूम ही है कि सर्कल के कुछ एरिया का, कुछ सर्कल के पूरे एरिया में से कुछ एरिया का हमने वो निकालना हो एरिया, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ये मैंने आपको बताया है कि सर्कल के कुछ एरिया का एरिया निकालना हो, तो हमने सर्कल के कुछ हिस्से का एरिया निकालना हो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया। इसमें सभी वैल्यू को फिल करें। ये पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 फिल कर लिया, इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्री, और इसके साथ ही साथ नीचे डिवाइड क्या करना है 360 डिग्री। 360 डिग्री है ना ऊपर लिखा हुआ है, तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो। ये 0 से 0 गया, और ये 1 पे, और ये 6 पे, और ये 11 पे, और ये 3 पे 2 के टेबल पर, और ये इसको खोल कर लिख सकते हैं हम, है ना, खोल कर लिख सकते हैं। तो इसको खोल कर लिख लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 21, फिर ये ऐसे करके ये कट हो गया 3 पे, ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। 11 मल्टीप्लाई 21, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, अब उन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। अब हमने ये वाला एरिया निकालना है, ये बच जाता है ना एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। अब यहाँ पर देखो, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमने पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसमें ट्रायंगल वाला, ये हमारी ट्रायंगल ही बन रही है ना, ये हमारी ट्रायंगल ही बन रही है, इसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा ना। तो पहले हम पूरे होल सर्कल का एरिया निकाल देंगे, फिर इस पूरे सर्कल का होल एरिया निकालने के बाद हम जो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल बन रही है ना, वो ट्रायंगल वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा जो भी है। तो फुल फ्लैश सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ये होल सर्कल का है, माइनस करेंगे इसमें हम ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला छोटी क्लास में किया है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आपने अभी भी निकाली हुई है, कितनी निकाली है देखो, निकाली है ना, तो इसको सीधा फुल्ली करना है, 231 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है 21 है, 21 है, ये देखो ट्रायंगल की साइड क्या है 21 है ना, तो साइड स्क्वायर तो मतलब 21 मल्टीप्लाई 21। कुछ कट हो रहा है देखो, नहीं होता। तो यहाँ पर एक बात आपको माइंड में रखनी है कि हमारे पास √3 की वैल्यू होती है, √3 की हमारे पास वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, ये हमारे पास √3 की वैल्यू होती है, आप निकाल सकते हो इसे। ठीक है, तो फिलहाल इसे याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, निकालने में पड़ गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं 231/1 माइनस 173/4 मल्टीप्लाई 100। मैंने यहाँ से पॉइंट उड़ाकर ना, डेसिमल उड़ाकर नीचे 100 लिख लिया, आपको मालूम है ना, ऐसा कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई जो होता है वो ऊपर के साथ ही होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो जो जो कट हो रहा है वो कट कर लो, जो नहीं कट होता तो उसे सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो। अब एक्सरसाइज के इतने सम हो गए हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड का रिजल्ट है।